का पाओगे। सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे तो कष्ट उठाओगे। आज तुम किसी से हंस के बोलो, वो भी हंस के बोलेगा। तुम क्रोध से बोलो, सारे घर में क्रोध के वाइब्रेशंस जाएंगे। तुम एक अपने को सही करो, तुम्हारा पूरा घर सही हो जाएगा। तुम अपने को बनाओ, दुनिया बन जाएगी, वर्ल्ड बन जाएगी। बच्चे को इतनी अकल दी, उसने खाली आदमी का फोटो बनाया, अखबार को पलट दिया, पीछे वर्ल्ड का मैप था, बन गया। अभी ऐसे हम एक तरफ से जोड़ेंगे इसको, गुड़िया से गुड़िया जोड़ रहे हैं, कान से कान, नाक से, और ऐसे पलटेंगे, सेम हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही कपड़ा है, एक ही पेज पर पीछे वो छपा है, आगे दुनिया छपी है। तुम लड़की बनाओ, लड़का बनाओ, एक मैन, तो वर्ल्ड बन गई। और वर्ल्ड में ही लॉर्ड भी इसी में ही है, परमात्मा भी इसी में है। LORD बोला, WORLD, वर्ल्ड। इन द बिगनिंग वॉज वर्ल्ड। वर्ल्ड ट्रांसप्लांटेड, वर्ड था पहले, सिर्फ शब्द, WORD। वर्ल्ड से हुई वर्ल्ड, पहले अक्षर ब्रह्म था, फिर बन गई वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड में लॉर्ड, LORD हिडन इन इट, खाली W हटा दो। W माना वरीज, फेंक दो तो बचा लॉर्ड। लेकिन है स्कैटर्ड, ऐसे नहीं कि यहां से ऐसे एक सरीका, उसको अक्षरों को हमको इधर से उधर जोड़ के बनाना पड़ता है। तो बोला, हरि भयो खांड पर रेत में बिखरियो, जगत में बिखरा पड़ा है, तो हस्ती चुनियो न जाए। हाथी को बोलो इसमें से सूंड से उठा करके चीनी खा लो, हस्ती चुनियो न जाए, हाथी नहीं चुन सकता उसको। पर कहे कबीर, गुरु भली बुझाई, चीटी होए चुन खाए। चीटियों को भेज दो, सारी चीनी साफ कर देंगी, रेत छोड़ देंगी। इतनी अटकल उसके अंदर है, तुम भी नहीं कर सकते हो। लेकिन वो चींटी को अकल है, वो सारी चीनी खा जाएगी, बालू छुएगी भी नहीं। कितनी रमज है। तुम भी जब ऐसे चींटी जैसे बी नथिंग हो जाओगे, तो इसमें से परमात्मा को चुन के उठा लो। सरल बात है। हाथी बन के, अहंकारी बन के तुम जगत में रहो, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे कोई नहीं सुनेगा। हुकूमत चलाओ, कोई नहीं सुनेगा। बच्चे पर तुम, ए बेटा पानी ले आओ, नहीं लाता मम्मी, बच्चे पानी तो ले आओ, अच्छा मम्मी अभी आया। एक्शन का रिएक्शन है। दिस वर्ल्ड इज इको। जैसे इको होता है गुंबस बना हुआ, तुम जो आवाज करते वो लौट के आती। तुम ओम बोलो तो ओम आएगा, तुम गाली दो तो गाली आएगी। तुम्हें अगर जगत से गाली मिल रही है तो ये सोचना पहले तुमने दी होगी। तुम उसके लिए हमको बोलते हो, हम तुमको बोलते हैं। अगर तुमको आज कोई बुरा कह रहा है, पहले तुमने उसके साथ बुराई की होगी, तभी तुमको आज ये रिटर्न मिल रहा है। गिव एंड टेक का मामला है, ये दिल का सौदा है। दिल दो, दिल लो। पैसा नहीं चाहिए इसमें, दिल और लेना और देना, इसमें बीच में पैसा कहां से आ गया, माया कहां से आ गई, उसको हटाओ। जब दिल तेरी और मेरी एक हो गई तो दुनिया जहान हट गया। जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। दुनिया वालों का क्या काम है। हम जब आत्मा परमात्मा मिल गया, जाओ दुनिया वालों बीच से गायब हो जाती। प्रेमी और प्रियतम, गुरु और हम जब मिलके एक हो गए तो दुनिया का काम ही क्या है बीच में। आते ही बक्सा लेके दूसरे दिन सब वापस हो जाते। जब देखते हैं आप दूल्हा दुल्हन चले गए अपने रूम में, चलो भाई अटैची उठाओ, हमें कल जाना है, सुबह गाड़ी से, शाम को जाना है, कोई दोपहर को जाना है, सारे भाग जाते। तो तुम आए किस लिए हो यहाँ? जीव ब्रह्म की एकता, परमात्मा से मिला, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य देही आहे मिली, प्रभु पाण देवास्ते। तुमको ये मनुष्य देही मिली परमात्मा पाने के लिए, और कार्य तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल। तुम सिर्फ एक परमात्मा का सिमरन करने के लिए आए, भज केवल नाम, केवल परमात्मा को भजने के लिए आए, और कार्य तेरे किते न काम। और कोई तेरा कोई कार्य था ही नहीं, पर मिल साध संगत भज केवल। क्योंकि ये ज्ञान समझने के बाद तुम दुनिया में जाएंगे तो तुम उलझेंगे नहीं। समझवठी दुनिया में हल तू, माया में कोई कदह न भूल। डैडी बोलते हैं सबको, जो नए जोड़ा आता है आशीर्वाद दीजिए, तो उनसे पूछते हैं तुम स्विमिंग सीखे हो? बोलते हैं स्विमिंग हम नहीं सीखे। स्विमिंग तो बचपन से सीखते तो आती, अब क्या स्विमिंग सीखनी, हमें नहीं आती। बोला फिर तुम सागर में कैसे घुस गए? पहले स्विमिंग तो सीखो। तुम भी संसार में तैरना तो सीखो, फिर जाओ माया में, तो तैर पाओगे, वापस आ जाओगे, नहीं तो डूब जाओगे। डूबता कौन है? जो अति सियाणा बनता है वो डूब जाता है, जो होशियार बनता है वो डूबता है। बहु डूबे सियाणे, बहुत सियाणे डूबे, बहुत ही मूर्ख रह गए राख दे अभिमान। दे अभिमान रख के कई मूर्ख दुनिया से चले गए।
नहीं किया काम, करना था सो ना कियो, पड़े लोभ और मोह के पंथ। एक तो लोभ की बीमारी है तुमको, दूसरी मोह की, ये जबरदस्त बीमारियां। लोभ भी कुत्ते के साथ खिलाता है, मोह की दलदल है। मोह की दलदल से जब निकलोगे तब मेरा ये सुना हुआ ज्ञान तुमको समझ में आएगा, तब तुम दृष्ट सुखों से और अदृष्ट सुखों से परे हो जाओगे। फिर नहीं तुमको सत्कर्म करने की जरूरत है कि हमको स्वर्ग चाहिए, नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत है। अभी तो जो कुछ हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, जो भगवान तुमको प्रेरणा दे रहा है वो कार्य हो रहा है। आपे खेल खिलाड़ी मोहन, आपे ही जाल बिछाऊंगा, अपने आप ही खेल खिलाड़ी है, आपे ही तुम। बोला ईश जीव बन देखन आया, ये सृष्टि सारी खुद बनाई फिर देखने आया। मैंने एग्जीबिशन लगाई, फिर मैं उसमें सैर भी करने जाता हूँ। मैंने ही पिक्चर रचाई, डायरेक्टर फिल्म रचाता है, आप ही खेलता है, फिर खेल संकोचे तो आप ही आप। जब उसने देखो खेल बनाया, पिक्चर बनाई, तो फिर उसका वो भी तो होता है ना, पिक्चर देखने के लिए भी तो डायरेक्टर खुद बैठता है कि देखें कैसी रिलीज हो रही है पिक्चर। फिर कोई कमी बेसी हो तो उसको मैं सही कर दूं, कहां से सेंसर करना है, कहां से बनाना है, कहां से। तो खुद एक्टर भी खुद बना है, डायरेक्टर भी। अभी राज कपूर फिल्म भी बनाता था, फिर उसमें एक्टिंग भी करता था, फिर जब फिल्म रिलीज होती थी तो उसको देखने भी बैठ जाता था। तो मैंने ही फिल्म बनाई, मेरे ही कर्मों से फिल्म बनी, और मैंने ही पर्दे पर आके सब एक्टिंग करी, लेकिन फिर दृष्टा भी मैं हूं इसका। अभी मेरा काम है दृष्टा साक्षी, देखो जो हो रहा है हो रहा है, मैंने ही तो बनाया, मेरे ही कर्मों से तो मेरा देह बनी, मेरे कर्मों से ही तो मेरा ड्रामा बना। तो आप ही खेला, आप ही देख रहे हैं, अपने आप ही सुन रहे हैं, अपने आप ही देख रहे हैं, अपने आप ही बना, एक्ट भी हम कर रहे हैं। पर तुम्हारे घर में कोई एक्ट करता है ना, तुम कम से कम उससे रिएक्ट मत करना। तुम एक्ट से जब रिएक्ट होते हो ना तो झगड़ा हो जाता है। इसने कुछ बोला, तुमने भी कुछ बोला, रिएक्शन हो गया तुमको। तुम रिएक्ट क्यों होते हैं? तुम एक्ट देखो खाली। पिक्चर में रिएक्ट करते हो क्या? पिक्चर में बारिश पड़ती है तो तुम छाता लगाते हो क्या? तुम्हारा हाथी आता है तो भागते हो क्या? देहाती हो तो देहाती भाग के पीछे जाके बैठ गया, बोला ये हाथी मेरे ऊपर न चढ़ जाए। सच्चा समझा उसको तो भाग गया। तो तुम भी जगत को जब सच्चा भागे, हम जाएं कहीं चेंज करके आए। अरे जहां बैठे हो तुम्हें आखिर काम तो वहीं से है, भागोगे कितना? जगत से कितना भागोगे? फिर तो आना है उधर ही, तुम्हें रहना उधर ही है, उन्हीं के साथ रहना है। तो प्यार मोहब्बत से रहो। जहां भी घर में रहते हो, एक घर के 4 मेंबर आपस में प्यार नहीं कर सकते, एक दूसरे से खफा है, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में। वो 4 लोग दिल मिला के नहीं रह सकते, पूरी वर्ल्ड से कैसे दिल मिलाओगे बताओ? जहां जाओगे वहां परिस्थितियां तैयार होंगी। एक आदमी को घर अपना मंगलकारी लगा, बोला इसमें रोज कुछ न कुछ होता रहता है, भागो, सन्यास ले लिया उसने, चला गया। अभी रास्ते में गया तो एक पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पर सोया तो एक कौवे ने बीट कर दी मुंह पर, बोला ये भी अमंगल, कौवा इतना बेकार, मेरे ऊपर सब गंद फेंक दिया उसने। फिर भागा वहां से। अब कहां जाएं भाई? आगे जाकर के नदी के उधर जाके बैठ गया किनारे, तो नदी में देख रहा है तो वहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही। बोला यहाँ भी बेकार है, यहाँ भी मैं तपस्या करने बैठा हूँ तो बड़ी मछली, पाप हो रहा है, इधर तो सामने सामने पाप हो रहा है। बोला ठीक है, अब क्या करें, अब हमको मरना चाहिए। फिर जब इंसान को और कुछ नहीं सूझता है ना, मैं तो बस सुसाइड कर लूंगी, मेरे को अब कल से देखना नहीं, अब देखना मैं मर जाऊंगी। अरे मरना तो मर जाना, बताती किसको है तू? जिसको मरना होता है बता के मरता है, कभी नहीं बताता है। जो बताता है वो कभी नहीं मरेगा। दादाजी को कोई बोलते, दादा हमारा आदमी कहता है तू सत्संग गई ना, देखना कल से मेरी लाश दिखेगी तुमको, मैं अपने को बंदूक मार दूंगा। दादा ने बोला उसको चारा ना दे दो, गोमती नदी में जाए जल्दी डूब जाए, रिक्शे का भाड़ा भी दे दो, कभी नहीं जाएगा, खाली डराता है। तुम डर जाती, हाँ हमारा आदमी ने ऐसे बोला, फिर कल देखना ऐसा हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर ब्लेम आएगा ना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। अरे उसको मरना होगा तो सोते सोते भी मर जाएगा, तुम्हारे ऊपर क्यों ब्लेम आएगा? उसकी आयु ऐसे ही पूरी हुई होगी, ऐसे ही ड्रामा उसका होगा, पिक्चर में ऐसे ही मरना होगा। मैंने ही तो बनाई है पिक्चर, उसको वहीं खत्म होना होगा, यात्री को वहीं उतरना होगा, उतर जाएगा। हमको क्या करना? जो कहता है वो मरता नहीं है कभी, धमकी देता है डराने के लिए। देखें कौन कौन डरता है मेरे धमकी से। तुम नहीं डरेंगे तो दूसरे दिन वो दूसरा कुछ बहाना सोचेगा, तीसरे दिन तीसरा कुछ सोचेगा। लेकिन जब कोई भी उसका दाव जो है
सही नहीं होगा तो आखिर हार जाएगा, आखिर वो तुम्हारे से भी साथ साथ चलना लगेगा। बोला ना, वरना क्या कर लोगे, ठंडे पानी से नहा ले, खुद ही ठंडा हो जाएगा। तुम जितनी देर डरते रहोगे वो तुमको डराते रहेंगे। दुनिया से डरोगे, दुनिया डराएगी, रौब जमाएगी, आंखें दिखाएगी, हंसी न लेने देगी, जान जलाएगी, हंसने भी नहीं देगी। दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी। वैसे तो तुम दुनिया के बाप हो, परमात्मा हो, और दुनिया तुम्हारी है। पर कब दुनिया को जीतेंगे, नजारे ये तुम्हारे हैं, फूल तुम्हारे हैं, सितारे तुम्हारे हैं, चंदा तुम्हारा है, चंदनिया तुम्हारी है। तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी, फिर तान के सीना चलो, फिर कोई डर नहीं। दबोगे, डरोगे, रोओगे, पीटोगे, दुनिया और दबाएगी। तो रोती है, और मारो इसको, और रो, और रोए, और मारो, और रोए। गुड़िया नहीं होती है, जब उसके मुंह से निप्पल निकालते हैं ना आजकल ऐसे, तो वहाँ बच्चों को बड़ा मजा आता है। बार बार निप्पल निकालेंगे, वहाँ फिर डाल देते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर डाल देते हैं। उनको अच्छी लगती है वहाँ। तुम रोते हैं ना, तो जानबूझ के ऐसा करके तुमको रुलाएंगे। रोने वाली गुड़िया बन जाओगे तुम। हम कहते हैं हंसने वाली गुड़िया बनो, रोने वाली गुड़िया क्यों बनते? हर हालत में हंसो, हर हालत में वाह करो। मैं नहीं खेल बनाया, मैं ही देख रहा हूँ, मेरी प्रकृति है, मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही हुक्म से सब बने, सारी सृष्टि ओतप्रोत है मेरे से ही है, मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप, सर्वमम रूप, सर्वमम रूप। तो जब तुम सब में अपना आप देखेंगे तो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और जलन और अंदर में राग और द्वेष सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरे से होता है सब कुछ। जब दूसरा ही नहीं है, मैं ही बनाऊं सब, तो अपने से तुम नहीं करते। कल भी हमने तुमको बताया, अपने ही दांत से जीभ कट जाती है तो तुम अपनी बत्ती सी निकाल के फेंकते नहीं। अपने ही से कभी कोई नुकसान हो जाता है तो हम किसको बोले? अपने कोई सहना है ना। वो दर्द हुआ तुम्हारी जीभ में, जरूर खून भी निकला, लेकिन तुम ऐसे पोंछ के फिर सही हो जाते हो। तो सब अपना आप है, किसी से कष्ट मिलता है, किसी से कुछ मिलता है, किसी से कुछ मिलता है। वैसे तो जीभ जो है वो रहती भी इन 32 दांतों के बीच में, पर इतनी संभल के चलती है, कभी उसको दांत कुचल नहीं पाते, क्योंकि अपना आप है। तो तुम भी सब में अपना आप देखो। तो वो बात वहीं रह गई हम लोगों की, वो जो ईर्ष्या और जलन में वो माई ने बोला अपने हस्बैंड को, तुम भी जाओ, जाकर के मत्था फोड़ो तो तुमको भी मुहरें मिल जाएंगी दनादन। अब उसके आदमी ने सोचा सच्ची बात होगी, तो वो गया, उसने जाके पत्थर से ऐसे ठक 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 करके सारे माथे से खून निकला। उसके खून निकाला, पट्टियां बट्टियां बांध के आके घर में बैठा। बोला पागल कहीं की, तुमने ऐसी बात हमको बताई, मेरा तो सारा शरीर फूट गया और कहीं से एक पैसा भी नहीं मिला, ये तो झूठी बात है। उसने रिपोर्ट कर दी जाके पुलिस में। अब राजा के पास रिपोर्ट पहुंच गई, भाई किसने ऐसी बेवकूफी कराई, वो पकड़ा गया लड़का। तो उसको फिर तीसरा वचन याद आया गुरु का, भाई राजा के सामने सच बोलना। इस तरीके से में हमको लाश मिली, उसमें से मुहरें मिली। उन्होंने मेरे को, संत ने ये वचन बताया था, मैंने इसलिए पत्नी से झूठ बोला, और मेरे को संत ने बताया था राजा से कभी झूठ नहीं बोलना, तो मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। हम आपको बता रहे ऐसे ऐसे मिली हमको मुहरें, हमने ऐसे ऐसे किया। राजा ने सोचा ये तो गुरुवान है, गुरुमुख है, ये तो गुरु की बात इतनी मानता है। बोला ऐसा है, अब मैं तुमको अपने पास मंत्री रख लेता हूँ, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं तुमको अपने पास काम पे रख देता हूँ। तो चौकीदारी पे रखा या कोई किसी काम पे रख दिया। अब जब वहां रहने लगा तो एक दिन अचानक वो चौकीदार था, चौकीदारी कर रहा था, उसने देखा कि जो रानी है, रानी का प्यार है वजीर से, और वो आधी रात के समय वहां से निकल के वजीर के कमरे में गई, और उनको उसने ऐसा देखा दृश्य, तो अंदर से उसको लगा हमको इसकी बात उघाड़नी नहीं। चौथा वचन याद आ गया, बोला अंधेरी रात की तरह पर्दा डाल दो, कोई भी बात देखो। तो उसने क्या किया, बेचारे ने अपनी शॉल उतार के उन दोनों के ऊपर डाल दी। वो तो अपने नशे में चूर थे, उसने शॉल डाल दी। अब उसको लगा इसने तो हमको देख लिया, रानी को दुशाला देख करके लगा ये तो इसी का है जो चौकीदार नया रखा है राजा ने, अब तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो
तो उसने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। औरतें बहुत चालाक होती है ना, षड्यंत्र रचा। उसने जाके वो दुशाला राजा को दिखाया, बोला ये देखो दुशाला निशानी है, और ये जो तुमने नया चौकीदार रखा है ना, ये बहुत बदमाश है, और इसको हमको अब रहने नहीं देना यहाँ पर। राजा ने बोला ये गुरुवान था, ऐसा हो तो नहीं सकता, पर अब रानी कह रही है तो औरतों की न मानो तो मुसीबत, मानो तो मुसीबत। बेचारे दुविधा में पड़ जाते हैं। लड़के जब शादी करते हैं ना, एक तरफ माँ होती है, एक तरफ बीवी होती है, उसकी न मानो तो मुश्किल, उसकी न मानो तो मुश्किल, वो बीच में ऐसे पिसते। माँ कहती है मुआ मैंने पाला, खबरदार अब जो बीवी का हुआ। बीवी कहती है देखो इतने लाख लेके आई हूँ यहाँ पर, अगर मेरे नहीं बने तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारी माँ को बिल्कुल सुख नहीं दूंगी। तो दोनों एक दूसरे को, बेचारी वो उधर वो उधर, पिसता है बीच में लड़का, मुसीबत में फंसता है वो। तो उसको कौन बचाए? अब ये राजा ने बोला अब आई है मुसीबत। उसने बोला ऐसा है, मैं फिर इसको सजा नहीं दूंगा, अगर तुम कहती हो ये खराब है तो इसको सजा भी तुम दो। ठीक है। तो इसने उसको अंदर ही अंदर सोचा, रमज की, ऐसे तो नहीं मरवाएंगे। इसने इसको बोला कि कोई चीज मैं तुमको देती हूँ और फला जगह पर तुम पहुंचा देना, और वहां जो वो तुमसे बात करे, जो चीज दे ले आना। ऐसे उससे बात कर ली। तो ये जा रहा था, रानी ने मेरे को काम बोला है, जा रहा था, रास्ते में हो रहा था सत्संग। जैसे अभी यहाँ से कोई गुजरे ना तो यहाँ सत्संग हो रहा है, तो उसने सत्संग देखा तो फिर गुरु का 5वां वचन याद आया। बोला गुरु ने बोला था 1000 काम छोड़ के पहले सत्संग करना चाहिए। तो उसने काम छोड़ दिया, बोला ये रानी का काम मैं बाद में करूंगा। जैसे तुम लोग भी आते हो ना, पहले ये काम कर ले, फलाने से मिलना है, फलाना काम है, ढिम का काम है। गुरु बोलता है काम बाद में करना, 12 बजे के बाद जाके करना, लेकिन पहले तुमको सत्संग सुनना है। पहला तुम प्रेफरेंस दो हमेशा सत्संग को, 1000 काम छोड़ के भी तुमको पहले सत्संग करना। वो सत्संग में बैठ गया। तो उसने जल्लाद को बोल रखा था कि जो पहला व्यक्ति आए उसका सिर काट देना, और जो दूसरा व्यक्ति आए उसके हाथ में वो थाली में सजा के सिर दे देना। तो उसने दूसरा आदमी भाई अपना नियुक्त किया था। अपने भाई को बोला तुम जाना जल्लाद के पास, वो तुमको प्लेट में कुछ रख के देगा, तुम लेके आना। तो मजा ये हुआ, ये जो सत्संग में बैठा, तो सत्संग भी बड़ा लेंदी था, 2 घंटे लग गए उसको, खत्म ही नहीं हो रहा था उस दिन सत्संग। अब 2 घंटे में वो उसने सोचा भाई अब मैं भी जाके अपना काम करूं। तो रानी का भाई पहले पहुंच गया उससे, जिसको सिर लेना था। तो वो जो पहुंचा तो जल्लाद ने बोला कि उसको तो हुक्म था जो पहला आए उसका काटना। उसने उसका सिर काट दिया। फिर दूसरा, फिर बाद में ये पहुंचा। ये जब पहुंचा तो इसको प्लेट में सजा के सिर दिया। इसने बोला जो हमको रानी ने बोला था जो मिले वो ले आना। वो भी अपना सिर लेके रानी के पास पहुंचा। तो जब उसको जिंदा देखा उसने, रानी ने, तो उसकी हवाइयां उड़ गई। समझ गई अब तो मरा हुआ होगा तो मेरे भाई का सर होगा। तो एकदम से बौखला गई, ये क्या हुआ? बोलती तू सच्चा मैं झूठी, तू सच्चा मैं झूठी, तू सच्चा मैं झूठी। राजा ने बोला क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो? बोला नहीं, मैंने बहुत गलत काम बोला है। जा रहा था, रास्ते में हो रहा था सत्संग। भी नहीं जीतेगा। झूठ को एक दिन झुकना पड़ेगा, एक दिन हारना पड़ेगा, एक दिन रोना पड़ेगा। लेकिन जो सच्चाई के ऊपर चलेगा, जो अपने अंदर में आत्मा को जानेगा, ज्ञान पर चलेगा, उसकी अवश्य जीत होगी। भले राह में तुम्हारे आए रोड़े, कोई बात नहीं, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। जो परवाने होते हैं वो आग से डरते नहीं। चलता जा, बन परवाना, बन मस्ताना, तुम मस्त होकर के चलो, ये भगवान की मस्ती है। बोला लाख प्याला भर पीवे तो चढ़े न मस्ती नैन, पर एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहे। इसमें बहुत शक्ति है। जो तुम लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है ना, ये मत समझना साधारण ज्ञान है। ये ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसी मेहनत दुर्लभ है, ऐसा ज्ञान दुर्लभ है। वो शास्त्रों के तुमको कठिन कठिन वचन बता देंगे, लेकिन सच्ची बातें वो नहीं बताते। तुम सच्ची बात तुमको सिर्फ एक गुरु बताता है, सच्चा गुरु। और जीवन में तुमको सच्चा गुरु मिल जाए तो इससे बड़ी निधि दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई भी बड़ी निधि नहीं है। सबसे बड़े में बड़ी अगर खजाना है, कुबेर का खजाना जिसको तुम बोलो, वो है गुरु।
उससे हमको रोज लाल हीरे मोती पन्ने जवाहरात, जितना तुम संग करोगे, जितना गुरु के रहोगे प्यार में नजदीक, रिसीविंग माइंड करके जो कुंडलनी बोला, तो तुम्हारा जितना रिसीविंग माइंड होगा, तुम गुरु के एक एक चलने से भी तुम ज्ञान उठाएंगे। उसके खाना खाते समय बैठे तो भी ज्ञान उठाएंगे, उसके चलने फिरने से, उसके खाने से, उसके घूमने से, हर एक कदम जो उसका है ना, वो ज्ञानमय है। जैसे मिश्री को जहां से भी चखो वहां से मीठी है, इसी तरीके से गुरु से कभी भी मिलो, वो तुमको एक न एक वचन ऐसा दे देगा चलते फिरते। कोई खाली भगवान से दोस्ती करते, खाली हमको 5 मिनट का टाइम है, हम सिर्फ कार में आपके साथ चलते, कार में उसको एक ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान कोई खाली ऐसे हमको कथा बैठ के सुननी है, लेकिन गुरु चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते। बोला ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। वो बातों ही बातों में, खेल खेल में हमको ये ज्ञान कैसे अंदर डाल देता है, कैसे हमारा जीवन बना देता है, कैसे जीवन हमारा बदल जाता है। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन है जहान, तू तो बेमिसाल है सतगुरु। नींद से उठते उठते 1000 बार गुरु के शुक्राने गाओ, नहीं तो तेरी बुद्धि मोटी हो जाएगी, ज्ञानी नहीं समझेगी। सूक्ष्म बुद्धि करने के लिए नींद से उठो, ब्रश भी बाद में करो, 5 मिनट ऐसे बैठ जाओ, गुरु का ध्यान लगाओ और 1 मिनट में बैठ के करोड़ शुक्राने गाओ कि तुमको ऐसे जीने की कला गुरु ने सिखाई, ऐसे भव सागर में उसने तुमको तैरना सिखाया है, ऐसे मुसीबतों में तुमको सामना करना सिखाया है। उसको याद करो, उसको थैंक्स करो। वाह भगवान, दादा ने बोला प्रे नॉट, मांगो नहीं भगवान से कुछ, बट प्रेज गॉड। हर समय बैठ के उसके शुक्राने गाओ। क्या थे हम पहले, कैसे आए थे, माछाणी वाली ड्रेस थी हमको पड़ी, आज गुरु ने हमको इतनी बढ़िया ड्रेस पहना दी, ज्ञान की, आत्मा की, ऐसा कवच दे दिया, कोई तीर असर ही नहीं करता है। खुशी आएगी, एक एक परीक्षा से जब जीतोगे ना तो खुशी आएगी। परीक्षा के समय भागना नहीं। सोल्जर जो तनख्वाह खाता है, काहे की खाता है, जिस समय लड़ाई आए उस समय बोले मैं घर में बैठ जाता हूँ, मैं पत्नी के साथ बैठ जाता, मार खाएगा, चल अभी फ्रंट पर जाना है तुमको, अब इधर जाना है, अभी उधर जाना है। तो सोल्जर को काहे की तनख्वाह मिलती है, इतने हजारों रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है, किस पर करती है, उसके जान का, उसकी जान का मूल्य है ये। किसी भी समय जान आए तुम्हारे ऊपर, बन आए तो तुम जान दे देना, पर तुम देश की रक्षा करना। तो तुमको भी गुरु इतना बड़ा सोल्जर बनाता है, जब परीक्षा आए तुम्हारे सामने तब हारना नहीं, रोना नहीं। बच्चे कई होते हैं जब इम्तिहान के दिन मम्मा बीमार हूं, सिर में दर्द है, बुखार है, पागलपन करते हैं। निभागा सारा साल तुम्हारी फीस भरी, अब इम्तिहान में आके तुमको चक्कर आ रहे हैं। कई लड़कियों को डिप्रेशन हो जाता है, हमने देखा है। एग्जाम टाइम में बोलेंगी बस हमारे हाथ पांव ऐसे नर्वस हो रही हूँ, मैं तो लिख नहीं पाऊंगी, मेरा तो सिर चक्कर खा रहा है। बैठ साली, सब क्या सुना तुमने, इतनी जिंदगी क्या किया। जब परीक्षा के समय तुम बोलेंगे तो गुरु ऐसे मुंडी तुम्हारी मरोड़ के बोलेगा इसी दिन के लिए तुमने ज्ञान सुना था, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए। अरे सामना करो, बहादुर बनो। सिकंदर ने दुनिया जीत ली, तुम नहीं जीत सकते। टके पैसे की माया है, भगवान के आगे माया क्या है, तुच्छ है, उसकी परछाई है। उससे हम हार जाएं, माया से हार जाएं। भगवान के आगे भले हारो, उसके आगे भले झुको, उसके आगे नम्रता करो, उसके आगे शीश चढ़ा दो, लेकिन माया के आगे झुकना तुम्हारा काम नहीं। माया वाले आए और तुम गर्दन नीची करो, हार पहना के चले जाएं, क्यों? वरमाला कब पड़ती है? दूल्हे को, जब गर्दन झुकाता है। माया के आगे हार गया। तुम क्यों माया के आगे हार खाते हो? तुम तो पीरों के पीर हो, गुरु ने तुमको क्या बनाया, आप समान। और तुम हारोगे तो समझो उसमें गुरु की हार है। गुरु को ऐसे बच्चे पसंद नहीं है। मास्टर को कैसे स्टूडेंट्स पसंद होते हैं? जो टॉप करें क्लास में, जो डिस्टिंक्शन लाएं, जो फर्स्ट आए, या कि जो बिल्कुल लद्दड़ क्लास के मोगे मटर, कुछ ना आए जिसको। क्या रैंक आई है भाई? हमारी रैंक आई है। एक बच्चे ने हमको बोला हमारा 10वां नंबर रैंक आई है। उनका क्लास में बच्चे कितने? बोला 10। मैंने बोला मुआ काला मुआ तुम्हारा। बोलता है मेरी 10वीं रैंक आई है।
ये नहीं बोला लास्ट नंबर आया है मेरा। इधर भी तुमको फर्स्ट आना है कि लास्ट आना है? कहोगे हम 10वां नंबर आए हैं, तो भाई हम सोचे 100 बच्चे हो, अगर उसमें 10वां आया तब तो ठीक भी है, लेकिन अगर 10 में से ही तुम 10वां आया तब तो तुम मामूरख है। तुमको होशियार होना है, बहादुर होना है, सामना करना है हर हालत का, कि भागना है। भागना ज्ञान नहीं है, जागना। अपने स्वरूप में जाग जाओ तो कोई परिस्थिति नहीं है तुम्हारे साथ, कोई हालात नहीं है। सब परिस्थितियां तुम्हारे मन गणंत है, तुमने क्रिएट की है। मन गणंत कहानियां मन नहीं बनाता है, अंदर ही अंदर बड़ा अच्छा स्टोरी राइटर है, बहुत कहानियां बताता है। कभी सत्संग में नहीं जाने का मन होगा ना, दूसरे दिन गुरु को ऐसी ऐसी कहानी बताएगा, ये काम था, वो था, फलाना आ गया, ऐसा था। मुए का मन बदमाश, जिसने कहा आज सो जाओ, ठंड है ना, आज मत जाओ, तुम सो गए उसके साथ, और दूसरे दिन कहानी। गुरु को भी ठगता है, बड़ा कुत्ता है ये मन, हरामी है एकदम। इसकी संगत कभी नहीं करना। पागल प्रोफेसर, डैडी ने इसका नाम रखा था पागल प्रोफेसर। सुना है पागल प्रोफेसर? नहीं सुना है? एक स्कूल में गया एक प्रोफेसर इम्तिहान लेने के लिए, जैसे जाते हैं ना बीच बीच में बाहर से एग्जामिनर्स आते हैं, तो वो गया उधर, तो वो थोड़ा सा लूज था माइंड का उसका। तो उस क्लास का जो मास्टर था उसने बच्चों को बोला था, इसको तुम जवाब नहीं देना, कुछ भी बोले ना तुम जवाब दोगे तो ये उठपटांग सवाल पूछने वाला है, तो जवाब भी इसका उठपटांग होगा और तुम लोग शायद न दे पाओ, तो उसको लगा मेरा क्लास हार जाएगा। बोला तुम लोग कुछ भी मत बोलना इसको। तो घुसा, जब अंदर घुसा तो बच्चे बैठे हुए थे। उसने जाके सवाल क्या पूछा, बोला जब हवाई जहाज की स्पीड 1 घंटे में इतने किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, तो उसके हिसाब से तुम हमको बताओ मेरी उम्र कितनी होगी। हवाई जहाज की स्पीड इतनी है, उसके अनुसार हमको बताओ कि मेरी उम्र कितनी होगी। अब सब बच्चे चुप। एक तो मास्टर ने भी इशारा किया था, लेकिन एक बचा, सर हम बताएं, सर हम बताएं। बोला चलो, एक तो कोई समझदार निकला। मास्टर अंदर ही अंदर डरे, पता नहीं वो क्या बोल देगा, अब तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब वो खड़ा हो गया, उसने बोला सर 44 इयर्स। बोला ये एग्जैक्टली राइट, कैसे बताई तुमने? बोला इस तरह बताई कि मेरे घर में मेरा एक भाई है, वो है हाफ मैड, वो है 22 इयर्स का, और तू है फुल मैड, तू है 44 इयर्स का। तो ये बताते थे दृष्टांत कि जैसे उस प्रोफेसर का उठपटांग सवाल है ना, कोई सिर पैर नहीं है, स्पीड से उसकी उम्र का कोई मतलब नहीं है, हम लोग को हंसी आती है। तो इसी तरह मन की भी सब बातें ऐसी ही होती है, उठपटांग, बिना सिर पैर की। जब उसका तुम बात का वो तथ्य निकालने जाओगे ना, गुरु एनालाइज करके तुमसे पूछता जाएगा, जब देखोगे अरे बात तो कुछ नहीं थी, मैं क्यों उलझ गया। इतनी जीरो भी नहीं होती है बात, कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। आत्मा के आनंद के आगे उस माया की बातों का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ माया की बातें, कहाँ भगवान की बातें, और कंपैरिजन हम फिर संसार का, इधर का उधर का, ऐसे इधर से करने लगते हैं। तो ये मन है, बहुत उल्टी उल्टी बातें बताता। कभी बोलेगा ये मर गया होगा, कभी ऐसा, कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी ये सब बातें इसकी कभी सही नहीं निकली। दादाजी हमेशा ये बात बोलते थे, बोला मन की पिछली असफलताओं को याद करके आज उसकी बेवकूफियों पर हंसो, क्योंकि इसने जब पिछली बातों में तुम्हें जो जो बताया कुछ नहीं हुआ, तो आज जो बता रहा है क्या वो सही होगा? वो भी नहीं सही होगा। तो उसकी बातों को कैंसिल करो। सरल से सरल बात ज्ञान की है, मन को ना कर, गुरु को हाँ कर। हर बात में गुरु को हाँ और मन को ना, और पहचान जाओ कौन सी आवाज गुरु की, कौन सी मन की। कभी कभी तुम दोनों उस बातों में ना फर्क नहीं समझ पाते हो। इस फर्क को समझना, कौन सी बात गुरु की है, कौन सी मन की है। अगर माया की ओर बहा के ले जाए तो सोचना ये मन है, जो प्रभु की ओर लेके जाए विचार, वो सच्चा है। जहां पर उलझन आ जाए वहां मन है, जहां पर दुख होने लगे वहां पर मन है, जहां बेचैनी होने लगे मन में, ये काम कैसे होगा, बोलो मन बग हो जाएगा, उसको काट, मन को, विचार से विचार को काट। आते हैं अंदर, द्वंद्व चलता है
तो पहचान जाओ, ये मन आया है हमको दुखी करने, ये मन आया है हमको गिराने, ये मन आया है हमको उठपटांग बातें सुनाने, इसको नेग्लेक्ट करो। गुरु से भी दूर करेगा। गुरु का तेरे से प्यार ही नहीं, पहले किया था अब थोड़ी करता है। अब फलानी नई आई है ना, उसको पूछ रहा है, अब उसकी तरफ देखा, आज मेरी तरफ देख के बात ही नहीं की, मुस्कुराया नहीं, उससे भी कर्म दिखाएगा। इतना बदमाश है ये, इसकी बदमाशियों का कोई अंत नहीं। किसी दिन पूरी बदमाशियां बताऊंगी इसकी, कॉपी में लिखी हुई है मेरे पास। बहुत बदमाश है, हमेशा भगवान से दूर करने के लिए आता है और कोई काम इसका नहीं। उसको पहचान जाओ। हंस रही है, इसका मतलब बताता ही होगा, बताता है। फिर उसके कहने में तुम आती हो। अभी ज्ञान से इसका कहना नहीं, पहले तो सब मानते थे कि मन अंधला है ना। गुरु से तो डर होना चाहिए। अपने सुखों का त्याग कर दो ना, मेरे को कोई सुख नहीं चाहिए।